हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच पुनः डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी एक क्लास मैंने अभी ली है। पुनः अगली जो क्लास है ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पेपर चुकी है और इतिहास का है। इतिहास का आपने देखा हो, चाहे पीएसएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या अन्य वनडे एग्जाम, सभी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। जो GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाले हैं या GIC वाले हैं या LT वाले हैं या TGT PGT वाले हैं या कला वाले, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर हैं। ठीक है, तो आज हम ये विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न और कुछ प्रश्न मैंने अपने तरफ से इसमें बना के डाले हैं। तो देखिए ज़रा, ये पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, इसको अच्छे से आप लोग देखिए। दिया है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, अपने शासन के 8वें वर्ष किया था कि शासन के 10वें वर्ष किया था कि शासन के 13वें वर्ष किया था कि शासन के 15वें वर्ष। कलिंग विजय जब की है तो शासन के 8वें वर्ष, यानी कि कलिंग विजय हुई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि अशोक ने अभिलेखों की भाषा क्या थी। भाषा उसकी अभिलेखों क्या थी? ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, पाली थी या प्राकृत थी? तो याद रखना प्राकृत भाषा थी। ठीक है, तो खरोष्टी भी मिलते हैं, है ना, पाली और ब्राह्मी भी मिलते हैं, लेकिन अधिकतर भाषा यही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है अशोक के किस स्थान पर। देखो, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख, ये रानी का अभिलेख है। ठीक है, रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो गुजरा का, मास्की का, कौशाम्बी का, धौली का। तो याद रखना ये कौशाम्बी का अभिलेख था अशोक का, यही कहा जाता है। अशोक पहला ऐसा सम्राट था जो कहा जाए कि जिसने अभिलेखों के द्वारा अपना इतिहास लिखा, जानकारी दी, और कहा जाए इतना उदारवादी हो गया था कलिंग युद्ध के बाद। एक बार क्वेश्चन पूछा गया क्या अशोक ने कलिंग विजय की थी, वो किस धर्म का पोषक था? जैन था, बौद्ध था, शैव था, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया तो बहुत लोग अलग अलग लगा देते हैं, बौद्ध लगा देते बहुत लोग हैं, लेकिन शैव धर्म का था। कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या है? हेलन था, कारुवाकी था, दत्त देवी था, कुमार देवी था? तो हेलन थी। ये हेलन जो है सेल्यूकस की पुत्री थी और इसका विवाह करता है चंद्रगुप्त से, मौर्य से। जब विवाह होता है तो दहेज में काफ़ी कुछ इसने दान, मतलब दहेज में दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी काफ़ी हाथी वगैरह दिए थे। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों के बीच यानी मित्रता हो जाती है और सेल्यूकस फिर मेगास्थनीज को अपना दूत के रूप में इनके दरबार में भेजता भी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया महावीर की माता का क्या नाम था? गौतमी था, सुनंदा था, महामाया था, त्रिशला? तो याद रखना ये त्रिशला था नाम। क्या नाम था? त्रिशला। महामाया की बात करते हैं तो ये सिद्धार्थ की यानी कि महात्मा बुद्ध की माँ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में स्थित है, ये कहाँ पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल में है, नेपाल में, उत्तरी बिहार में है। तो मित्रों ये कहाँ पर है? तो याद रखना ये उत्तरी बिहार में है और लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। और अशोक ने यानी कि अपने शासन के 20वें वर्ष वहाँ की यात्रा की थी। कब? 20वें वर्ष शासन के। तो शासन के 20वें वर्ष यात्रा की और यहाँ कर 1/8 कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था, है ना। तो हर्ष दिया, कनिष्क दिया, अशोक दिया, मेनांडर दिया? तो अशोक को मित्रों याद रखना किसने कराई थी? तो अशोक ने कलिंग में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि पशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था? अल प्रभु था,
हाँ, मतेंद्र नाथ थे, भैरव थे, लॉकलिस थे, तो लॉकलिस थे। कौन थे? तो लॉकलिस थे। तो ये चीज याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म अपना उपदेश दिया था? लुम्बिनी है, कुशीनगर है, बौद्ध गया है, सारनाथ। तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था इन्होंने। कौन सा पहला उपदेश दिया? जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी, बिंबा थी? देखो यहाँ पर याद रखना, गौतमी है, बिंबा है, महामाया, यशोधरा। तो गौतमी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है। तो ये रिश्ते में इनकी मौसी भी लगती थी। ये चीज याद रखना। और आनंद ने आग्रह किया था, ठीक, महिलाओं को बौद्ध धर्म प्रवेश के लिए। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो केसी था, जमाली था, केसी था, जम्बल था, जमाली था। हैं? तो यहाँ ये जमाली होगा। कौन होगा? जवाली नहीं, जमाली होगा। ये वाला आंसर सही है। कौन सा? जमाली। ये रिश्ते में इनका दामाद था। क्या था ये रिश्ते में? तो रिश्ते में ये दामाद था। रिश्ता क्या था इससे? तो ये दामाद था। इसी ने विरोध किया था बाद में, लेकिन शांत हो जाता है। अगला कि महावीर की शिक्षा का विषय का नाम क्या था? दिया है पंच महाव्रत था, पंच महायज्ञ था, चतुर्याम था, चार आर सत्य है। तो पंच महाव्रत ये याद रखना महावीर स्वामी की शिक्षा का। अगला देखिए दिया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थ का पारसनाथ का जन्म स्थान कहाँ पर है? मित्रों याद रखना, सौड़बेलगोला है, कुंडग्राम है, वाराणसी है, अयोध्या है। तो वाराणसी इनका था, है ना, पारसनाथ का। तो ये चीज याद रखना, पार्श्वनाथ। ठीक। तो इसमें तीर्थकार हैं ये पार्श्वनाथ। और कहा जाए ये बनारस से संबंध रखते थे। अश्वसेन के पुत्र थे, राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये, राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। ठीक। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तर वैदिक की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं, चावल है, जौ, गेहूं है, मक्का, अरहर है, अरहर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो गेहूं और चावल को याद रखना उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। और उत्तर वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य प्राप्त हो गया था। अब उत्पादन बढ़ चुका था। अतरंजी खेड़े में लोहे का साक्ष्य मिला था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण, रामायण में, शतपथ ब्राह्मण में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के विषय में जानकारी हमें मिलती है। शतपथ ब्राह्मण कहा जाए ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ था। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसको भी जान लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख है? तो दशम मंडल में, अष्टम में, सप्तम में, प्रथम में। तो दशम मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। किसमें है? तो पुरुष सूक्त में है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए कि सिंध घाटी सप्ताह का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि ये हड़प्पा कहाँ पर स्थित था? सरस्वती नदी पर, कि गंगा नदी, की रावी नदी, की सिंध नदी? तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। ठीक है। ये बाएं तट पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंध घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति का प्रतीक से संबंधित है? गज है, सिंह है, घोड़ा है, वृषभ है? तो वृषभ मित्रों याद रखना। ठीक है। वृषभ ये था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि किस काल में स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह, ये स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह मालूम ही होगा, है ना? स्वास्तिक चिन्ह ये याद रखना।
इधर ये बनेगा, ठीक है। स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह ये कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से मिला था। कहाँ से? तो हड़प्पा। हड़प्पा काल की देन है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, मोहनजोदड़ो के महान स्नान खोज किसने की थी? मार्शल ने, कनिंघम ने, आर.डी. बनर्जी ने, माधव स्वरूप वत्स ने। तो आर.डी. बनर्जी ने की थी। एक चीज याद रखना कि जो ये महास्नानागार मिला है, इसकी सीढ़ी पूछी गई थी पीसस में कई बार। कैसी सीढ़ी? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है ना। जैसे ये सीढ़ी पूछी गई है तो कैसी थी? पश्चिम पूर्व थी या उत्तर दक्षिण थी? तो याद रखना उत्तर दक्षिण ये सीढ़ी थी, ठीक है, उत्तर और दक्षिण। तो ये चीज याद रखना, उत्तर दक्षिण सीढ़ी थी और आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? हड़प्पा का राजा का महल, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि अन्नागार थी। सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो अन्नागार, ठीक, ये थी। अगला क्वेश्चन देखिए। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? भीमबेटका, कोल्डियावा, सराय नहार, मादा। तो कोल्डियावा याद रखना। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था यहीं से, ठीक है। सबसे पहले चावल की खोज हुई थी यहीं पर, ठीक, इलाहाबाद के पास ही है कोल्डियावा, वहां से। अगला क्वेश्चन देखिए कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, यानी कि यहाँ मिट्टी है ना, तो मिट्टी का बर्तन बनाया नवपाषाण का संबंधित था। वो क्या है? असत्य है कि सत्य है? सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है, तो ये सत्य है। मिट्टी के बर्तन थे नवपाषाण काल में, ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? देखो, कपड़े का प्रयोग, घरों का प्रयोग, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग, है ना। तो इसमें कौन सा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन आया भी है। तो ये चीज याद रखना कि इसमें लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग था, ठीक है। तो ये जब मध्य पाषाण काल की बात करें, और मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या किया था कि पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। ये याद रखना, पशु पालना प्रारंभ किया था, ठीक। तो ये चीज याद रखना। और नवपाषाण काल में याद रखना, नवपाषाण काल में क्या हुए, दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि नवपाषाण काल में आग का प्रयोग सीख लिया था, यानी कि आग का प्रयोग सीखा, ये क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज, एक चीज और इनने किया नवपाषाण काल में, मकान बनाकर रहना सीख लिया, मकान बनाकर रहना सीखा। और क्या किया कि इस समय कृषिकार से, ये प्रयोग से सीख गए थे, कृषिकार करने लगे थे, ये भी हो गया था। यानी कि अब यहाँ पर रिश्ते संबंधी जानकारी भी इनको उपलब्ध हो गई थी, रिश्ते संबंधी, यानी कि नवपाषाण की स्थिति अब ठीक हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? पूर्व पाषाण काल में, ठीक, पूर्व पाषाण काल में क्या था? पशुपालना, कृषि, शिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आप लोग याद रखना कि पूर्व पाषाण काल तो यानी कि कृषि लगा के आएंगे। पूर्व पाषाण आए तो कृषि, और जब यहाँ आ जाए तो नवपाषाण काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नवपाषाण काल हो जाएगा। पशुपालना आ जाए तो मध्यपाषाण काल आ जाएगा, मध्यपाषाण काल, ठीक है। और शिकार की बात करें तो यहाँ पूर्व पाषाण काल लगा देंगे, पूर्व पाषाण काल हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मित्रों, ये रहे आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग देखिए, इसको समझिए और इसको एक दो बार रिवाइज करके ज़रूर जाइए, ठीक है। और चूँकि समय बहुत नज़दीक आ गया है, समीक्षा अधिकारी का 11 तारीख को परीक्षा होने वाली है।
और आप लोग युद्ध स्तर से लगे रहें, क्योंकि बड़ी भर्ती इस बार है, 550 लगभग सीट है। और कहा जाए ये सुनहरा मौका मत चूकना, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि इस बार जो सीटें हैं वो समीक्षा अधिकारी ज़्यादा हैं, सहायक की कम है, तो बहुत अच्छा चांस है। तो सभी लोग युद्ध स्तर से लगे रहिए और ज़रूर सफलता अर्जित करिए। और NKS लर्निंग कैंपस से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग भाई देखिए, हम लोग मेहनत करते हैं, उसका आउटपुट भी आप लोगों को मिले, तो आप लोगों भी उत्तरदायित्व है, उसको आप पूरा करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में पुनः फिर।